हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और आपको इसमें 20 क्वेश्चन इस क्लास में मिलने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह निम्न में से कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए पिलाग्रा, बी मेरास्मस और बी बी जो लिखा है, सी जो लिखा है वो वेरी और डी जो है वो रिकेटस। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह निम्न में से कौन सा है? इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। और ऑप्शन देखते हैं। ए मच्छर, बी मक्खी, सी जूं और डी उपरोक्त सभी। इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी की बात की गई है, वाहक जो हो सकते हैं। तो इसमें ये मच्छर है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु के द्वारा, बी विषाणु के द्वारा, सी फफूंदी के द्वारा, डी प्रोटोजोआ के द्वारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लो इसको। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर जो बनेगा वो विषाणु के द्वारा, यानी वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? इसमें नहीं की बात की गई है, तो याद रखना। ए एडस, बी डिप्थीरिया, सी हैजा और डी काली खांसी। 4 का जो आंसर होगा वो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, यानी एड्स हो जाएगा। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सब बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जितने क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं क्लास में सब बढ़िया क्वेश्चन है और इसको फुल वॉच करिएगा, इसकी मत करिएगा। और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अपना मैसेज जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको फुल वॉच करिएगा। तो ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम और सी गंधक और डी लोहा। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो बी बने जाएगा। ठीक है, पोटेशियम, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है? ए वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा और बी रक्तकलाप और सी निम्न रक्तचाप और डी जोड़ों के व्यवस्था तथा धूमिल दृष्टि। तो 6 का सी आंसर हो जाएगा, निम्न रक्तचाप। ठीक है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होता है। निम्न में से क्या उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी बीटा किरणें, डी एक्स किरणें। तो ये गामा किरणें हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए कान, बी आँख, सी मस्तिष्क और डी पेट को।
तो 8 का आंसर जो है वो सी के साथ जाएगा, यानी मस्तिष्क। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो निम्न में से किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कीट, डी कवक। तो पोलियो जो होता है वो विषाणु होता है। ठीक है, विषाणु के कारण, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये 101 बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर, सी जो डी है वो जोन्स ई साल्क। तो पोलियो के टीके की जो खोज की है वो जोन्स ई साल्क ने। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसका जो है आंसर डी जोन्स ई साल्क, पोलियो के टीके की। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ए यूरिया, बी एल्बुमिन एल्बुमिन, और सी यूरिक अम्ल, और डी कोलेस्ट्रॉल। तो 11 का आंसर जो है वो यूरिक अम्ल ये हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय की रक्तचाप पंप कह दो, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? ए 2.3 लीटर प्रति मीटर, या 2.4, या फिर 4.5, या फिर 3.2। क्या आंसर इसका बनेगा? इसका सी, यानी 4.5। ठीक है, लीटर प्रति मिनट में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, ए कॉलरा, बी मलेरिया, सी जॉन्डिस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर जो है वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है टीका? डीपीटी, डीपीटी, यानी मैं लिख देता हूँ डीपी और टी। ठीक है, याद रखना। ए टिटनेस, पोलियो, प्लेग, और टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, और सी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, और टिटनेस। डी में से कोई नहीं। तो 14 का आंसर जो बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबे समय तक उपवास करने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हृदय पर, गुर्दे पर, आंत पर, फेफड़े पर। तो इसका गुर्दे पर होता है। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो का वायरस, जिसको विषाणु बोलते हैं, शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर काटने से, दूषित भोजन जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। 16 का आंसर बी के साथ चला जाएगा, दूषित भोजन तथा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ए स्कर्वी, बी डेंगू, सी निमोनिया, डी दमा। तो 17 का आंसर ये जाएगा बी के साथ, डेंगू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। ब्रेन की बीमारी की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ब्रेन ईईजी, ईसीजी, ईएमजी, और ईकेजी। तो ये ईईजी, यानी
ई और ई जी, ठीक है, यानी ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो रिपीट हो गया था, इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी प्लीहा, डी गुर्दा। तो 20 का आंसर ये प्लीहा यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ में इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।